बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी क्रीम कैरमल मिक्स की रेसिपी, जो कि हमने बनाया है पैकेट से, और वो पैकेट है पेट्री क्रॉकर का। और ये बहुत अच्छा फेमस ब्रांड है, लेकिन हमने जब ये बनाया जो क्रीम कैरमल, तो जिस तरह का इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं आ पाया। तो क्या वजह हुई, क्या मुझे इसमें कमी लगी, तो मैं इंशाल्लाह आपसे पूरा शेयर करूंगी, ताकि आप जब भी कभी ये पैकेट से यूज़ करके बनाएं इंस्टेंट पैकेट, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैकेट देख लेते हैं। तो कि पैकेट में यहाँ पर एक जो है वो टॉपिंग इसमें दी हुई है, एक अलग से पैकेट, और इसके अलावा एक पाउडर मिक्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास क्रीम कैरमल का है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम इसको बनाना शुरू करते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। इसके इंस्ट्रक्शन में था कि 575 ml आप जो है वो मिल्क को बॉयल होने रख दें, तो मैंने बॉयल होने रख दिया है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी है साइड पे, पैकेट के साइड पे पूरी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, उसी को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका पैकेट है, और पैकेट में से हमारे पास जो दो तरह के जो है वो बॉक्स में से दो तरह के पैकेट निकले हैं। एक तो पाउडर मिक्स है और एक ये कैरमल पहले से दिया हुआ है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर जो पाउडर मिक्स था उसको मैंने 575 ml मिल्क में जो है वो मिक्स कर दिया है। इतना इसको मिक्स करना था, लिखा हुआ था कि जितने में ये आपका जो पाउडर है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो इतना हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसको फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे इसको, ताकि पाउडर सही से मिक्स हो जाए। अच्छा, गाढ़ा वगैरह यहाँ ये नहीं होगा, बस ये जस्ट मिक्स होगा। तो बस हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मुसलसल चमचा चलाते हुए आप देख सकते हैं इसका कलर भी निकल आया और ये मिक्स हो गया। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ। अब आगे की इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आप इसको जो है वो सर्विंग डिश में या 4 जो है वो सर्विंग मोल्ड्स में आप जो है वो इसको पोर कर दें। तो मैंने इसको इस तरह पोर कर दिया है। अच्छा, अब जो इसकी टॉपिंग दी हुई थी उसके बारे में कुछ भी इसमें मेंशन नहीं था, जबकि ऐसा है कि टॉपिंग हम बेस पे लगाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि जब हम टॉपिंग बाद में लगाए हमने तो वो नहीं लग पाई। अब हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं 2 घंटे, 2 घंटे हमने इसको रेफ्रिजरेट कर लेता। 2 घंटे इसको लिखा हुआ था कि आप फ्रिज में रखें, तो मैंने 2 घंटे से ज़्यादा ही, मैंने तकरीबन 3-4 घंटे इसको फ्रिज में रख दिया था। लेकिन ये निकलने के बाद सही से ये सेट नहीं हुआ था, और मुझे लगा कि या तो टाइम का मसला है, टाइम इसको ज़्यादा चाहिए सेट होने के लिए, या तो जो हमने मिल्क यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से वो इतना परफेक्ट सेट नहीं था जितना होना चाहिए। इसके अलावा जो कैरमल था वो बाद में तो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो कैरमल भी वो लिक्विफाई होना चाहिए। कैरमल या तो आप पिघला के उसको पहले बेस में सेट करें डिश के, और फिर आप उसके ऊपर से जो है वो उसको थोड़ा सेट कर लें, फ्रिज में रख दें, थोड़ा सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर आप उसके ऊपर गर्म जो हमारे पास जो हमने पुडिंग बनाई है वो डालें। तो जब ये नहीं हो पाया तो मैंने इस पर चॉकलेट सॉस डाला और इन्जॉय किया। खैर टेस्ट में अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें चीनी भी थोड़ी कम लगी, थोड़ी इसकी मिठास भी और होनी चाहिए। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपसे कवर करने की कोशिश की, जो मुझे इसमें फॉल्ट लगे और जो मुझे इसमें अच्छा लगा, जो कुछ लगा वो मैंने आपको बताया। रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।